नमस्कार साथियों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, बर्मा टावर, नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे, आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आए थे आजमगढ़ की लोकसभा की कुर्सी पर भाजपा को दोबारा जिताने के लिए। वह एक ऐसे नेता हैं जो सिराधु विधानसभा से अपनी कुर्सी नहीं बचा पाए, जिनकी मुख्यमंत्री जी के बगल में एक कुर्सी लगवाने की हैसियत नहीं है। वह स्टूल पर बैठते हैं। वो आजमगढ़ की कुर्सी की क्या बात करेंगे। समीकरण के आधार पर पिछला लोकसभा चुनाव भाजपा यहाँ से जीत गई थी, लेकिन भविष्य में आजमगढ़ की धरती पर कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिलेगा। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों के साथ देश के 543 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का इंडिया गठबंधन को विजय बनाने का मन बना चुकी है, क्योंकि भारतीय जनता द्वारा मणिपुर की तरफ पूरे देश में कीचड़ फैलाने के मंसूबों को समझ चुकी है, ऐसा सपा प्रवक्ता ने कहा है। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आजमगढ़ में आज उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और आजमगढ़ लोकसभा की कुर्सी भारतीय जनता पार्टी को जितवाने के लिए, यह एक ऐसे नेता हैं जो सिराथू में अपनी खुद की कुर्सी नहीं बचा पाए। यह एक ऐसे नेता हैं जो मुख्यमंत्री जी के बगल में अपने लिए खुद की कुर्सी रखवाने की जिसकी हैसियत न हो, स्टूल पर बैठने का काम करते हों, वो आए हैं आजमगढ़ की सीट जितवाने। खैर, ये उनका दिवा स्वप्न है और पिछला जो लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी समीकरण के आधार पर यहां से जीत गई, लेकिन अब भविष्य में कभी आजमगढ़ की धरती पर कमल नहीं खिलेगा। और आजमगढ़ ही क्यों, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में ये जो भारतीय जनता पार्टी कीचड़ फैला रही है पूरे हिंदुस्तान में, पहले मणिपुर में फैलाई, फिर हरियाणा में, इस तरह के राज्य दर राज्य वो कीचड़ फैला करके कमल खिलाने का कुत्सित प्रयास कर रही है। और हिंदुस्तान की जनता न सिर्फ उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर, बल्कि हिंदुस्तान की लगभग सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कमल को हराने जा रही है, क्योंकि ये देश में कीचड़ को अब जनता कीचड़ देखते देखते थक गई है।